Over 200 people have been arrested so far in connection with the recent violence and arson in West Bengal's Murshidabad. The police are now focused on restoring normalcy in the region, where tensions remain high following violent protests against the Waqf Amendment Act. The unrest, which erupted on Friday, claimed the lives of 3 people. Leaders across political parties have reacted strongly to the incident. Here's a look at what they had to say. मुर्शिदाबाद की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लोग वहाँ पलायन कर रहे हैं हिंदू। जिस तरह से वहाँ पे पुलिस के सामने भीड़ ने घुस करके एक हिंदू के घर में पिता पुत्र की हत्या किया, 16 पुलिस वालों को घायल किया, उसके बाद भी राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। तो इससे साफ है कि ये राज्य के स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है, राज्य के द्वारा प्रायोजित है और राज्य के द्वारा उनको संरक्षण मिलना चाहिए, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक समझ रहे हैं। और दूसरी बात कि हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, तब जाकर के केंद्र। क्या लगता है कि इस वक्त को लेकर के जो दंगे हो रहे हैं इसमें आपकी भी भूमिका मानी जाए? नहीं, वक्त कमेटी के आप चेयरमैन हैं। वक्त भी कहीं लेके दंगा हो रहा है। पूरे देश में 30 राज्य है, वेस्ट बंगाल में केवल स्टेट स्पॉन्सर्ड हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? इससे बड़ा प्रदेश कोई है? 80 सीट। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? राजस्थान क्या हो रहा है? आप कह रहे देश में दंगे हो रहे हैं। आप सवाल क्या पूछ रहे हैं? कहीं पूरे देश नहीं, हमारे कहने का मतलब जो वक्त आपने दिया है सिर्फ मुर्शिदाबाद में हो रहा है। तो पूरे हाँ, ये कहिए ये सिर्फ मुर्शिदाबाद में हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हो रहा है। इसमें राज्य के द्वारा प्रायोजित है और ये केवल अगले साल जो चुनाव होना है, इसलिए ममता बनर्जी उसको प्रोवोक कर रही हैं। वैसी हैदराबाद में प्रोवोक कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला महमूदा मुफ्ती प्रोवोक कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद देश का अल्पसंख्यक इसका वेलकम कर रहा है। देश के पसमानदा समाज जो गरीब मुसलमान है वो कर रहे हैं, महिलाएं करी, वक्फ बोर्ड के लोग कर रहे हैं। देखिए, हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल ख़राब कर रहे हैं ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। मैं बता दूँ, जहाँ जहाँ हिंसा हो रही है ना, आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से, प्रशासन और हुक्मरान जनरल डायर के ज़माने से ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ छोटी मोटी हो, अपना प्रोटेस्ट हो और छोटी मोटी हिंसा हो जाए, और उस हिंसा के बहाने से अपना पूरा बल प्रशासन का, पूरी ताकत, पूरी पुलिस सबको लगा करके ये एक बड़ी हिंसा दिखाकर बहुत से लोगों का हौसला तोड़ दें, बहुत से लोगों का हौसला तोड़ देंगे। उनकी जो है उनको ऐसी सजाएं दी जाएंगी, आने वाली नस्लें याद करेंगी, उनके हौसले ख़त्म हो जाएंगे, उनके घर गिरा दिए जाएंगे। गांधी जी के ज़माने में से होता आया है ये कि इस तरह के प्रोटेस्ट जाने से बच्चों को रोकना चाहिए। इसका उल्टा मतलब लोग निकालेंगे कि अबू आसिम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन देखिए, आप एक पत्थर मारोगे वो गोली मारेंगे, आप जेल जाओगे, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। गांधी जी की किताब में लिखा हुआ है, प्रोटेस्ट ऐसा करो कि उस प्रोटेस्ट से जालिम के जुल्म को एक्सपोज करो, लोग देखें कि आपका प्रोटेस्ट जो है किस जुल्म के ख़िलाफ़ है, और लोगों के ध्यान में आए कि ये प्रोटेस्ट लोगों का, इनका अच्छा प्रोटेस्ट है, लोग उसमें शामिल हो जाएं। आपके साथ दूसरी कौम के लोग जो रह रहे हैं, आपके बगल में रह रहे हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा होना चाहिए इस प्रोटेस्ट से। कोई ऐसा काम ना करे कि प्रशासन को हिंसा करने का मौका मिले। हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं किसी भी हिंसात्मक प्रदर्शन की हिमायत नहीं करता हूं, और मैं तो इवन इस बात को भी मना करता हूं कि बहुत लोग इकट्ठा होकर के आपको प्रोटेस्ट करना है तो कानूनी दायरे में प्रोटेस्ट करें। अभी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सर्वमान्य होता है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बारे में बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, और मुर्शिदाबाद में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दंगाइयों को बिना फर्क देखे हुए गिरफ्तार करना चाहिए। कौन दंगाई है, कौन दंगाइयों को उकसा रहा है, कौन दंगाइयों को भड़का रहा है, और कौन दंगा करा रहा है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरासर बहुत गुंडागर्दी है, इसकी निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि वक्फ के नाम पर जो जमीनें लूटी थी, जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया था, गुंडे बदमाशों ने कब्जा किया था, उनको छूटने की बारी आ गई है। इसलिए इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। ये किसी भी कीमत पर देश के लोग इसको सहन नहीं करेंगे, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ने भी इसका खिलाफत करी है। देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि चूंकि वक्फ बिल देश के हित में लाया गया है, वो जमीनें जो आज बिना किसी कानून के आज कहीं ना कहीं कब्जाई गई, उनको छूटना है और वो छूटेंगी।